चिराग पासवान और पशुपति पारस फिर से एक होने वाले हैं। चाचा भतीजे की ये जोड़ी फिर से एक साथ आने वाली है क्योंकि बीजेपी इसको इससे फायदा होने वाला है और भाजपा ये कोशिश में लगी है कि दोनों को मिला दिया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चिराग और उनके चाचा एक साथ आ जाएंगे ताकि बीजेपी चुनाव में अपने समीकरण को साध सके, इसका फायदा उठा सके। 2024 का चुनाव वो बिहार में अच्छे तरीके से जीत सके और 40 लोकसभा सीटों में से कम 30 सीट भाजपा के पक्ष में आ जाएं। अब ऐसी चर्चा अचानक क्यों होने लगी है? क्यों कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ आ सकते हैं? इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन जब से चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनाने को लेकर बातें करनी शुरू हुई है, तब से बीजेपी के सूत्रों से ये खबर बाहर आती है कि मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इस बार मोदी के जो हनुमान हैं, उनको कैबिनेट में मौका मिलेगा। यानी चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे और इसके साथ ये भी खबर बाहर आती है कि पशुपति पारस के जगह उनके ही सीट पर चिराग को मंत्री पद दिया जाएगा। अब यहाँ पर बड़ा सवाल उठा कि भला क्यों पशुपति पारस अपने भतीजे के लिए मंत्री पद छोड़ देंगे? दोनों के बीच में जो अभी एकदम नफरत की आग लगी हुई है, वो एक दूसरे के लिए मंत्री पद भला क्यों छोड़ने लगे? लेकिन यहीं पर एक चर्चा और शुरू हुई कि पारस और चिराग को एकजुट करने की बीजेपी ने अपनी तरफ से कवायद शुरू कर दी है। भाजपा इन दोनों को मिलाने के पीछे पड़ गई है और इसीलिए पशुपति पारस भाजपा के कहने से अपना पद छोड़ रहे हैं। इनको कुछ और पद दिया जाएगा। अब भाजपा चिराग और पशुपति पारस को एक साथ क्यों मिलाना चाहती है? इससे भाजपा को क्या फायदा होगा? हर चीज के ऊपर विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। बीजेपी आजकल चिराग पासवान के ऊपर काफी मेहरबान हो गई है। सबसे पहले तो ये खबर आती है कि चिराग पासवान को मंत्री बना दिया जाएगा, जिसकी पिछले 1 साल से लगभग चर्चा हो रही थी। चिराग के समर्थकों को जिस बात का पिछले 1 साल से खूब इंतजार था, वो घड़ी अब आ जाएगी और चिराग को मंत्री पद मिल जाएगा। दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया सह प्रमुख प्रभारी संजय मयूख बीते 9 तारीख को दिल्ली में हुए एक बिहार विमर्श नाम के कार्यक्रम में कहते हैं कि बिहार अब चिराग की ओर देख रहा है। बिहार को अब चिराग से ही उम्मीद है और उनकी बातों से कहीं न कहीं एक और चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या भाजपा चिराग को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने की तरफ देख रही है? क्योंकि चिराग का युवाओं में एक अपना क्रेज़ है। वो युवा हैं, पढ़े-लिखे नेता हैं, विकास की बात करते हैं, जातिगत राजनीति से ऊपर उठने की बात करते हैं और खुद को नरेंद्र मोदी का वो हनुमान बताते हैं। भाजपा के प्रति अपना समर्पण, अपनी वफ़ादारी कई बार वो साबित कर चुके हैं। इसीलिए भाजपा के लिए चिराग बिहार में एक महत्वपूर्ण चेहरे बन जाते हैं। एक बड़े चेहरे की कमी भाजपा को तो बिहार में है ही। इसीलिए चिराग का नाम मुख्यमंत्री की रेस में भी शामिल किया जा रहा है। अब जब भाजपा चिराग पर इतना बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है, तो इसके लिए चिराग के चाचा को भी साथ में मिलाना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दरअसल रामविलास पासवान की जो 6% वोट बैंक की विरासत है, वह चिराग और उनके चाचा के अलग होने के कारण बट गई है। ये दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ मानो जहर उगलते रहते हैं। चिराग ने तो इस बार पशुपति पारस की जो लोकसभा सीट है, वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 2024 में वो हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं और ऐसे में भाजपा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये स्थिति बने कि दोनों चाचा भतीजा एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ें, क्योंकि ये जो 6% वोटरों का जो वोट बैंक है, वो और बंट जाएगा। चिराग और पशुपति पारस के रिश्तों में जितनी खटास होगी, उतना ही ये 6% का वोट बैंक बिखरेगा और बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि पिछड़ों और दलितों का वोट बैंक उनके खिलाफ जाए। ये लोग बिहार में महागठबंधन को वोट करें, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव पहले से ही दलितों और पिछड़े की राजनीति की बात करते हैं। वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो जो रामविलास पासवान का वोट बैंक है, जो बीजेपी के साथ था, वह चिराग और पशुपति की लड़ाई में बंटकर इधर-उधर ना जाए, यह रिस्क बीजेपी कभी नहीं लेना चाहेगी। इसलिए भाजपा चाहती है कि चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस को एक कर दिया जाए। इसके लिए चर्चा हो रही है, ऐसी जानकारी आ रही है कि आने वाले 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मिलन समारोह रखेंगे और इसी बैठक में चिराग और पशुपति पारस के बीच सहमति का फॉर्मूला तय किया जाएगा। सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि पशुपति पारस को उनके केंद्रीय मंत्री के पद से हटाकर उनको किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाएगा और प्रिंस कुमार उनको भाजपा अपने कोटे से समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाएगी और इन शर्तों पर, इन चीजों का लालच देकर भाजपा पशुपति पारस को वापस चिराग के पार्टी में मिला देगी या अपने साथ ले लेगी और अकेले चिराग को बिहार में महत्वपूर्ण चेहरा बनाकर भाजपा आगे करने की तरफ देख रही है, ताकि 6% का जो वोट बैंक है वो टूटे नहीं और साथ साथ चिराग के युवा चेहरे का नाम और उनका फायदा भाजपा के साथ मिल सके, एनडीए गठबंधन को इसका फायदा मिल सके।
बाकी देखना है भाजपा यह समीकरण बनाने में, ये स्थिति बनाने में सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है। क्योंकि ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चिराग और पशुपति पारस की लड़ाई आपस में खत्म हो जाए और वो दोनों एक साथ मिल जाए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।